हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम पहले जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रिसर्च सेंटर्स ऑफ इंडिया को पढ़ा था और अपने इस क्वेश्चन में हम जो मेजर रिसर्च सेंटर्स हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ए बी सी एंड डी विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस लेबल्ड एज 1 to 6 इन द गिवन रफ आउटलाइन मैप। ठीक है, ये एक इंडिया का मैप दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इंडिकेट किया गया है। तो इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए लिखा है इन्होंने सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी है नेशनल एटलस। इसको क्या करना है, यहाँ से बताना है कि इसमें से कौन सा रीज़न है। ठीक है, जैसे ए में है तो बताना है कि वो 6 में है, 5 में है, 4 में है, 3 में है, कौन से प्लेसेस पर है ये हमको बताना होगा। ये 4 ABCD करके क्या है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, ये मैप में हमें इंडिकेट बताने होंगे, इंडिकेशन कि ये नंबर 1 वाला है या 2 वाला है, इस तरीके से हमको बताना होगा। ठीक है, तो पहले ए क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वैसे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने कहाँ पढ़ा था कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैप ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, वैसे कोलकाता में है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए तभी हम मैप में उसको इंडिकेट कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये 1 to 6 में से कौन से नंबर पर ये वाला इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ है टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। तो हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेट रिसर्च जो सेंटर है कहाँ पर है, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है शिमला में। ठीक है, तो बस अब इनको इंडिकेट करना है क्योंकि हमें पता है कि जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो इसमें से हम देख लेंगे, तो लखनऊ हमें कहाँ पर दिख रहा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 4। ठीक है, जो 4 इंडिकेट करता है वो हमें लगभग उत्तर प्रदेश की लोकेशन को बताता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ही जगह पे 4 हो जाएगा, एक को कर देंगे मैच 4 से। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पर है, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता कहाँ पर है, अब हम वेस्ट बंगाल देखेंगे कहाँ पर है, ये हमें दिख रहा है 3 से इंडिकेट किया हुआ कोलकाता। ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, हम इसको लिख देंगे 3 से मार्क कर देंगे कि ये कौन सा प्लेस है, कोलकाता है, कोलकाता में है। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में है, जो कि 3 से मार्क किया गया है। तो नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हो जाएगा, 3 से इंडिकेट करके हम उसको बता देंगे। ठीक है, कहाँ पर है, कोलकाता में है। नेक्स्ट अब आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, चेन्नई में है। तो चेन्नई देखते हैं मैप में चेन्नई का लोकेशन ये है जो कि 2 से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, तो 2 हम लिख देंगे कहाँ पर, जो कि हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। इसको मैच कर देंगे सी को हम 2 से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन चेन्नई, और इसको मैप में 2 से मार्क किया गया है, नंबर 2 से। इसके बाद नेक्स्ट है डी टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। तो टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, शिमला में है। तो हम देखेंगे मैप में कि शिमला के आसपास, यानी शिमला है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा पार्ट हमें कहाँ पर, कौन सा 5 या 6 में से कौन सा रीजन हिमाचल प्रदेश को डिपिक्ट कर रहा है, यहाँ पर जो 6 है वो हिमाचल प्रदेश को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम कर देंगे 5 नहीं सॉरी 6 है ना, 6 डिपिक्ट कर रहा है शिमला को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को डिपिक्ट कर रहा है टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, जो कि डिपिक्ट कर रहा है हम 6 से। ठीक है, फिर तो 5 पे तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो 6 पे क्या है, हिमाचल प्रदेश का है
तो 6 से इंडिकेट कर देंगे तो डी का 6 हो जाएगा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट बैठेगा, क्योंकि ए को 4 से इंडिकेट किया गया है। ए क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी लखनऊ में, तो ए का हो जाएगा 4। आप देख सकते हैं 4 लखनऊ की सिचुएशन को बता रहा है, लोकेशन को। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा बी का 3। बी क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पर था नेशनल एटलस एंड थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन? कोलकाता में। और कोलकाता का रीजन 3 से मार्क किया गया है। तो ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, ऑप्शन ए में बी का 3 मैच किया गया है। नेक्स्ट है सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? चेन्नई में है। और चेन्नई को किससे मार्क किया गया है मैप में? 2 से मार्क किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चेन्नई का ओशियन वाला जो है, ओशियन के लिए जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी चेन्नई, और इसको किससे डिपिक्ट किया गया है? 2 से, तो हो जाएगा सी का 2। ठीक है, ऑप्शन ए में सी का 2 आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डी, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये है शिमला में। तो शिमला को हमने किससे डिपिक्ट किया है? शिमला को मैप में 6 से डिपिक्ट किया गया है, हिमाचल प्रदेश का रीजन। ठीक है, तो इस तरीके से डी का 6 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। एक बार हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन लखनऊ विच इज़ मार्क्ड एज 4 इन द मैप। जैसा कि हमने देखा कि लखनऊ 4 से मैप है, 4 से इंडिकेट है मैप में। ठीक है, और ये क्या है? लखनऊ में क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पर है? कोलकाता में है, और इसको मार्क किया गया है मैप में 3 से। ठीक है, कोलकाता में क्या है? कोलकाता में है, कोलकाता में कौन सा इंस्टीट्यूट है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कोलकाता में। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कोलकाता में, जिसे मैप में 3 से मार्क किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इट्स सिचुएटेड इन चेन्नई, और इसको मार्क किया गया है 2 से। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी 2 से मार्क किया गया है, जो कि चेन्नई में है। ठीक है, लास्ट है 4th टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? शिमला में। शिमला को मार्क किया गया है मैप में 6 से। ठीक है, 6 से मार्क किया गया है मैप में शिमला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है The second scientific research station of India on the Antarctica continent called Maitri was established in 1988. The main task of Maitri Research Center is, इसका मेन काम क्या था? मेन टास्क क्या था मैत्री रिसर्च सेंटर का, जो कि इसको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इसको इस्टेब्लिश किया गया था? इसका मेन काम था मैराइन बायोलॉजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च, मैत्री इज डेडिकेटेड टू कंडक्टिंग रिसर्चेज ऑन डाइवर्स डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग अर्थ साइंस, ग्लेशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, कम्युनिकेशन, मेडिसिन, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड कोल्ड रीजन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? The second scientific research station of India on the Antarctica continent called Maitri was established in 1988. The main task of this research center is marine biology. According to the official website of National Center for Antarctic and Ocean Research, Maitri is dedicated to conducting researches on diverse disciplines including earth science, glaciology, atmospheric science, communication, medicine, human physiology and cold region engineering। ठीक है, और इसमें क्या है? मैराइन बायोलॉजी हो जाएगा इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं। द मेन टास्क ऑफ मैत्री रिसर्च सेंटर इज मैराइन बायोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। The third Indian research center had been founded in Antarctica by the name of, इसका आंसर हो जाएगा भारती। The third Indian research center had been founded in Antarctica by the name of भारती। ठीक है, the third research center in Antarctica was established in 2012 with the name of Bharti। India's first station in Antarctica, Dakshin Gangotri, 1983 to 1984, was abandoned in 1990 to 1991 after it was submerged in ice.
It was succeeded by the Maitri, which was set up by 1988-89. ठीक है. The third Indian Research Center had been founded in the Antarctica by the name of Bharati. The third research center in Antarctica was established in 2012 with the name of Bharati. India's first station in Antarctica, Dakshin Gangotri, 1983-84 was abandoned in 1990-91 after it was submerged in ice. It was succeeded by Maitri, which was set up in 1988-1989. Next question है question number 4. Which of the following is known by the name of दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है फर्स्ट अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, जो दक्षिण गंगोत्री है, दक्षिण गंगोत्री इज़ द फर्स्ट अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया. अभी हमने पढ़ा कि जो दक्षिण गंगोत्री है, इंडियाज़ फर्स्ट स्टेशन इन अंटार्कटिका दक्षिण गंगोत्री 1983-84 वॉज. ठीक है, इसमें 1983-84 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री को. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दक्षिण गंगोत्री इज़ द फर्स्ट अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री क्या है? इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, जो कि क्या है? पहला रिसर्च स्टेशन था, फर्स्ट अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ऑन अंटार्कटिका. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT इज़ लोकेटेड एट. इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद. द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद. द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT is an international non-profit organization that undertakes scientific agrarian researches for development in South Asia and Sub-Saharan Africa. The ICRISAT headquarter is in कहाँ पर है? पाटनचेरू नियर हैदराबाद. तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 6 है द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स दैट इज़ ICRISAT कहाँ पर है? हैदराबाद में है. द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट अंडरटेक्स scientific agrarian researches for the development in South Asia and Sub-Saharan Africa. The ICRISAT headquarter is in पाटानचेरू. कहाँ पर है? पाटानचेरू नियर हैदराबाद. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. द प्लेस वेयर सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेज. इसका आंसर होगा हैदराबाद. द प्लेस वेयर सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेज हैदराबाद. सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CREDA is a national research institute under the Indian Council of Agricultural Research ICAR established in Hyderabad. Central Research Institute for Dryland Agriculture CRIDA is a national research institute under the Indian Council of Agricultural Research ICAR established in Hyderabad. Next है क्वेश्चन नंबर 8. Where is the Central Research Institute for Dryland Agriculture CREDA लोकेटेड? इसको हमने अभी पढ़ा, हैदराबाद में है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CREDA लोकेटेड इन हैदराबाद. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज इज़ लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. इसका आंसर हो जाएगा मैसूर. द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज CIIL सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज CIIL is located at Mysore. It is an Indian research and teaching institute under Department of Higher Education, Ministry of Education. It was founded on 17 July 1969. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज is located at which of the following places? Central Institute of Indian Languages CIIL is located at Mysuru. It is an Indian research and
टीचिंग इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन? इट इज़ जो CIIL है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस है, इट इज़ एन इंडियन रिसर्च एंड teaching institute under department of higher education, ministry of education. It was founded on 17 July 1969. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, इसको हमने अभी पढ़ा, सेंट्रल ड्राईलैंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट हैदराबाद. Central Research Institute for Dryland Agriculture (CREDA) is a national research institute. The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) established in 1985 in Hyderabad. Central Dryland Research Institute is located at Hyderabad. Next है क्वेश्चन नंबर 11, The Central Institute of Arid Horticulture is situated at, इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर. The Central Institute of Arid Horticulture is situated at Bikaner. The headquarters of Central Institute for Arid Horticulture CIAH is located on National Highway number 15, Bikaner Sri Ganganagar Road, 10 km away from Bikaner city in Bikaner, Rajasthan. The Central Institute of Arid Horticulture is situated at, इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर. The headquarters of Central Institute for Arid Horticulture CIAH is located on National Highway number 15, Bikaner Sri Ganganagar Road, 10 km away from Bikaner city in Bikaner, Rajasthan. क्वेश्चन क्या था? द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर इज सिचुएटेड इज इन, कहाँ पर सिचुएटेड है? सिचुएटेड एट बीकानेर, राजस्थान. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट. नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद. नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट NAARM नार्म, ठीक है, NAARM नार्म इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद. नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट हैदराबाद. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज़ लोकेटेड एट, इसका आंसर है जयपुर. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज़ लोकेटेड एट जयपुर. ठीक है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग NIAM इज़ लोकेटेड एट जयपुर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज़ लोकेटेड एट, इसका आंसर है सोलन. यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज़ लोकेटेड एट सोलन, हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वेयर इज़ द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, इसका आंसर हो जाएगा मैसूर. वेयर इज़ द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? मैसूर. सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट मैसूर. ठीक है. सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मैसूर में है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ लोकेटेड एट, इसका आंसर है देहरादून. ये क्वेश्चन भी इस बार जो 9 जुलाई 2023 को VDO उत्तराखंड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ लोकेटेड एट देहरादून. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ लोकेटेड इन देहरादून, उत्तराखंड. ठीक है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज़ लोकेटेड इन देहरादून, उत्तराखंड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है और इसमें क्या करना है? करेक्ट मैच करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है. ठीक है. सबसे पहले है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग. नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर. ठीक है. नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नागपुर में है. नेक्स्ट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हमने अभी पढ़ा, मैसूरू. सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन मैसूरू. सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन शिमला. सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ इन राजमुंद्री.
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ लोकेटेड एट, इसका आंसर हो जाएगा झांसी। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ लोकेटेड एट झांसी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ लोकेटेड एट झांसी। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, ठीक है। जो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? नोएडा में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट नोएडा। The National Labour Institute as the V.V. Giri National Labour Institute was known until 1995 was first conceived in 1962. The institute got established in the year 1974 as an autonomous body of the Ministry of Labour and Employment, Government of India. The institute was renamed in 1995 in the honor of Shri V.V. Giri, former President of India. The institute is located in Noida, Uttar Pradesh. क्या है क्वेश्चन नंबर 19, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट नोएडा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज़ लोकेटेड इन वाराणसी। All India Coordinated Research Project AICRP on Vegetable Crops VC was started during the fifth year, ठीक है, fifth year plan in 1970-71 to provide a national grid for multi-location testing of the vegetables. AICRP was established. AICRP, that is All India Coordinated Research Project. AICRP was established on vegetable crops during the year 1971 at the Indian Agricultural Research Institute IARI, New Delhi. The AICRP, that is All India Coordinated Research Project AICRP, was elevated to the distinction of Project Directorate of Vegetable Research in the year 1986. The headquarters of the same was located at IARI, New Delhi. However, in the year 1992, the headquarters was shifted to Varanasi from New Delhi. The institute was further elevated to Indian Institute of Vegetable Research IIVR, Indian Institute of Vegetable Research, by offering the status of National Institute under Indian Council of Agricultural Research ICAR in the year 1999, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज़ लोकेटेड इन वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इज़ बीइंग प्रोसेस्ड ऑन machinery and instruments used in agriculture in Central Institute of Agriculture Engineering which is located at, इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। The Central Institute of Agriculture Engineering CIAE is located in Bhopal, Madhya Pradesh. Central Institute of Agricultural Engineering was established on 15 February 1976 during the 5th 5-year plan to address research related issues. क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इज़ बीइंग प्रोसेस्ड ऑन मशीनरी एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो पूछा गया है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इज़ लोकेटेड एट भोपाल। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग CIAE इज़ लोकेटेड इन भोपाल, मध्य प्रदेश। Central Institute of Agriculture Engineering was established on February 15, 1976 during the
5th 5-year प्लान टू एड्रेस रिसर्च रिलेटेड इश्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन, इसका आंसर है कटक। द नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन कटक, उड़ीसा। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 एट विद्याधरपुर, कटक, उड़ीसा। The National Rice Research Institute is located in Cuttack, Odisha. It was established in 1946 at Vidyadharpur, Cuttack, Odisha. Next है क्वेश्चन नंबर 23। Where is National Dairy Research Institute NDRI situated? इसका आंसर हो जाएगा करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ है? करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI इज सिचुएटेड एट करनाल इन हरियाणा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI इज सिचुएटेड एट करनाल इन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज एस्टैब्लिश्ड एट, इसका आंसर हो जाएगा करनाल, हरियाणा। The National Dairy Research Institute is a premier institute for dairy research located in Karnal district of Haryana. It has been accorded the status of deemed university in the year 1989. The National Dairy Research Institute is a premier institute for dairy research located in Karnal district of Haryana. It has been accorded the status of deemed university in the year 1989. क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI कहाँ पर है? तो NDRI है करनाल, हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड एट, इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड एट कानपुर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इज लोकेटेड एट, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में। द वेजिटेबल रिसर्च वॉज गिवन इम्पेटस थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ AICRP on vegetable crops in 1971 at IARI New Delhi to give a fillip to vegetable research. The status of AICRP on the vegetable crop was elevated to the level of Project Directorate of Vegetable Research PDVR during 1986. Further, during 1992, the headquarters of AICRP on vegetables was shifted to Varanasi from IARI New Delhi. ICAR also approved the establishment of independent research institute named as Indian Institute of Vegetable Research IIVR in 1999. ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, इसका आंसर है लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट लखनऊ। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर formerly known as Central Mango Research Institute is located at लखनऊ। ठीक है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है लखनऊ में है, और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर formerly known as Central Mango Research Institute is located at लखनऊ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इज एट, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इज एट नागपुर। ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नागपुर में। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इज लोकेटेड एट नागपुर। द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है, IBM, द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस established in 1948 is a multidisciplinary government organization under the Ministry of Mines engaged in the promotion of conservation, scientific development of mineral resources and protection of environment in mines. IBM, that is the Indian Bureau of Mines, has four
The Indian Bureau of Mines has 4 zonal offices and 13 regional offices. The primary mission of Indian Bureau of Mines is to promote systematic and scientific development of mineral resources of the country, both onshore and offshore, through regulatory inspections of the mines, approval of mining plans, and environment management plans to ensure the minimal adverse impact on the environment. तो क्वेश्चन क्या था? द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस इज एट नागपुर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इज लोकेटेड एट. इसको हमने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग, ठीक है. अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था ब्यूरो ऑफ, ठीक है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस. तो ध्यान रखिएगा, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ठीक है. इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नागपुर में. और अब क्वेश्चन है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इज लोकेटेड एट. इसका आंसर हो जाएगा धनबाद. द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इज माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च CIMFR, previously known as Central Mining Research Institute और CMRI is located in धनबाद, झारखंड, ठीक है. द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इज लोकेटेड एट धनबाद, ठीक है. तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग इज लोकेटेड एट धनबाद. द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च CIMFR, previously known as Central Mining Research Institute और CMRI is located in धनबाद, झारखंड. इसको अब पहले कहा जाता था सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब क्या कहा जाता है? इसका न्यू नेम क्या है? द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च CIMFR, ठीक है. इसी को कहा जाता था सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट. और ये कहाँ पर है? ये है धनबाद, झारखंड में. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, इस नाम से अब इसको जाना जाता है. CIMFR इज़ लोकेटेड इन धनबाद, झारखंड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30. वेयर इज़ द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड. तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत, ठीक है. द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड ऑटोनॉमस हायर स्कूल ऑफ लर्निंग इन द फील्ड्स ऑफ डायमंड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी इन इंडिया. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1978. द इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन सूरत, गुजरात, ठीक है. वेयर इज़ द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड, ठीक है. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड कहाँ पर है? द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन सूरत. द इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड ऑटोनॉमस हायर स्कूल ऑफ लर्निंग इन द फील्ड्स ऑफ डायमंड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी इन इंडिया. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1978. द इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन सूरत, गुजरात. नेक्स्ट है द लोकेशन ऑफ द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज़ एट आनंद, ठीक है. द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज़ लोकेटेड इन आनंद, गुजरात, विद रीजनल ऑफिसेज थ्रू आउट द कंट्री. द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इज़ लोकेटेड इन आनंद, गुजरात, विद रीजनल ऑफिसेज थ्रू आउट द कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट. इसका आंसर हो जाएगा झांसी. इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट झांसी. इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड इन 1962 इज़ लोकेटेड इन झांसी, उत्तर प्रदेश. It is under the administrative control of Indian Council of Agricultural Research. Is mandated to conduct basic, strategic, applied and adaptive research, development and training in forage production and its यूटिलाइजेशन. तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 32 है इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट. इसका आंसर हो जाएगा भोपाल. इसका आंसर हो जाएगा झांसी, ठीक है. इंडियन ग्रास एंड फॉडर है, ठीक है. ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट कहाँ पर है? झांसी में. द इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड इन 1962 इज़ लोकेटेड इन झांसी, उत्तर प्रदेश में है. इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है.
It is under the administrative control of Indian Council of Agricultural Research, is mandated to conduct basic, strategic, applied and adaptive research, development and training in forest production and its utilization. तो क्वेश्चन नंबर 32 में हमने क्या पढ़ा कि इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है झांसी में, ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश में है इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, वेयर इज़ इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी झांसी, ठीक है। अभी हमने इसको पढ़ा कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? झांसी में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, वेयर इज़ इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलन हिमाचल प्रदेश। वेयर इज़ इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड? सोलन हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स काइंड इन एशिया विद एन एक्सक्लूसिव mandate of education, research and extension in horticulture and forestry. The university was established on December 1st, 1985 and is named after the first chief minister of Himachal Pradesh, ठीक है। Where is इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा सोलन हिमाचल प्रदेश में इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है। इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोलन हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज़ लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश। इट इज़ द फर्स्ट university of its kind in Asia with an exclusive mandate of education, research and extension in horticulture and forestry. The university was established on 1st December 1985 and is named after the first Chief Minister of Himachal Pradesh, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन नंबर 34? वेयर इज़ इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड? तो इंडियन हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, बाकी फर्दर जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 35 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।